सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ मनीष जहांगीर। और मैं एक एनिमल रेस्क्यूअर हूँ। तो अभी काफ़ी दिनों से मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि हमें एक बेबी बर्ड मिला है तो हम उसे कैसे पालें, उसे बड़ा करके हम कैसे उड़ाएं। तो सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपका ये जो बर्ड है वो कौन सा है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे होते हैं तो ये काफ़ी मुश्किल होता है कि आप बर्ड को कैसे पहचानें। तो या तो फिर किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कांटेक्ट कीजिए या तो फिर किसी एनिमल रेस्क्यूअर हो उसे कांटेक्ट कीजिए। वो आपको बता पाएगा कि ये आपका जो बर्ड है वो कौन सा बर्ड है और उसकी किस तरीके से केयर करें। सो मैक्सिमम जो मेरे पास केसेस आते हैं वो आते हैं इंडियन स्पैरो के। फिर हमारे जो मोस्ट कॉमन बर्ड है पिजन, फिर रिंग नेक पैरट्स। सो काफ़ी लोगों को रिंग नेक पैरट्स के बच्चे मिलते हैं। तो फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि छोटे बच्चे रेस्क्यू करके उनको रेस करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। तो आप उन्हें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या किसी एनिमल रेस्क्यूअर को ही आप दे दीजिए। अगर फिर भी आपका दिल नहीं मानता है कि भाई मैं इन्हें ना दूँ, मैं इसे खुद बड़ा करूँ, तो फिर मैं आपको सिखा सकता हूँ कि आप उसे उसके साथ क्या करें। तो अगर आपको कोई बेबी आपके घर के पास या किसी सड़क पे आपको मिला है छोटा बच्चा, तो आप सबसे पहले उसका नेस्ट आइडेंटिफाई कीजिए कि उसका जो घोंसला है वो कहाँ पर है। ऐसा भी हो सकता है या तो फिर वो घोंसले से गिरा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि उसका घोंसला ही गिर गया हो। अगर वो किसी घोंसले में से गिरा हो तो आप ट्राई कीजिए कि उसे वापस रख दीजिए। अगर पूरा का पूरा घोंसला ही आपको नहीं मिल रहा है, आपको सिर्फ बर्ड मिला है, बेबी बर्ड मिला है, तो आप उसे घर ले आइए। उसे एक बास्केट के अंदर रखिए या तो फिर किसी बॉक्स के अंदर रखिए, और पेपर बेडिंग से आप उसका बेडिंग करिए और अंदर एक कपड़ा भी रख दीजिए ताकि वो थोड़ा सा गर्म रहे। और पेपर जो बेडिंग आप रखेंगे उससे क्या होगा, जो वो गंदगी करेंगे तो वो एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उससे जो इन्फेक्शन और बैक्टीरियल कुछ इन्फेक्शन के चांसेस जो भी है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आप वो कर सकते हैं। फिर सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क है, उनको क्या खिलाएं। तो पेट लाइफ का या फिर A2 का उनका हैंड फीडिंग फार्मूला आता है। अराउंड उसका रेंज होगा 200 टू 1500 के आसपास तक का आता है। तो वो एक बेबी बर्ड के लिए काफ़ी इनफ है। अगर आपके पास स्पैरो है तो स्पैरो को हैंड फीडिंग फार्मूला खिलाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास बाजरा, गेहूँ या तो फिर ऐसा कुछ है तो आप उसको उसका पेस्ट बना के उसको सिरिंज से धीरे धीरे आप उसकी बीक में इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरे बर्ड है जैसे कि रिंग नेक पैरेट हो गया या तो फिर पैरेट की कोई भी स्पीसीज है, और भी काफ़ी ऑस्ट्रेलियंस ब्रीड्स है जैसे कि कोकाटेल हो गए या तो फिर बजीज हो गए और रिंग नेक पैरेट हो गया, तो उनको रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। क्योंकि हम जो होम मेड हम जो फूड खिलाते हैं, बाजरा, गेहूँ, चावल, उसके मिक्सचर से उनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। वो बड़े हो जाएंगे बट उनकी जो फेदर क्वालिटी और उनकी जो हेल्थ क्वालिटी है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इशू होगा। वो फ्यूचर में जाके बीमार पड़ सकते हैं। उनको काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसा होता है कि उनको चने का आटा खिलाते हैं, पानी में मिक्स करके चने का आटा खिला दिया, तो उससे उन लोगों को ब्लोटिंग हो सकती है। तो मेरा सजेशन है कि पेट लाइफ जो सबसे सस्ता आता है तो आप उसका जो पेस्ट है वो बना के पैरेट को खिलाइए। दिन में 4 से 5 बार आपको खिलाना पड़ेगा, 3-3 घंटे के अंतर में। तो उससे आपका जो पैरेट है वो काफ़ी अच्छा ग्रो होगा, काफ़ी हेल्दी होगा। और जैसे ही वो बड़ा हो जाए, अराउंड 5 वीक्स तक आपको उसे बॉक्स में ही रखना होगा। 5 वीक्स के बाद में आप उसे केज के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप उसको उड़ाना चाहते हैं जैसे कि रिंग नेक पैरेट्स हो गए, तो आपको नहीं रखना है तो आप उसको खुले आसमान में उड़ा भी सकते हैं। बट कॉकाटेल, बजीज, कैनरीज और भी जो फॉरेन स्पीसीज है उनको आप आसमान में ना उड़ाएं, क्योंकि उनके प्रेडेटर ज़्यादा है। इंडियन पैरेट जो है वो हमारे इंडिया के क्लाइमेट के अंदर काफ़ी इजीली पाया जाता है, बट कोकाटेल्स हमारे इंडिया का नहीं है। तो आप उन्हें रिलीज ना कीजिए। उन्हें वो एक पालतू जात जानवर है इंडिया के अंदर, वो इंडिया के क्लाइमेट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। उसे क्या खाना है क्या पीना है उसे उसकी समझ नहीं है, तो आप उसको केज में रख सकते हैं।